तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स पूर्णिया पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का आगाज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्लास 12th में आखिर पढ़ना क्या है हमें। उन सभी बातों पर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज से हम लोग आगाज कर रहे हैं 12th क्लास को। किस क्लास को आगाज कर रहे हैं? 12th क्लास को। तो 12th क्लास में जो हमारा इकाई 1 है, देखिए ये वीडियो प्रॉपर जो है हिंदी मीडियम वाले के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्लेलिस्ट अलग है, आप वहाँ पे जाके इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो देख सकते हैं। तो इकाई 1 में जो है इसका नाम है इकाई 1 का स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी एक इकाई है क्लास 12th का फिजिक्स का। उसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इकाई 1 में ही पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इकाई ये जो है स्थिर वैद्युतिकी इसको समझते हैं। ये जो स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, यानी कि स्थिर मतलब रुका हुआ, मतलब रेस्ट में है, विराम में है, स्थिर है। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? आवेश यानी चार्ज। यानी कि ये क्लास 12th के भौतिकी का वैसा इकाई है जिसमें हम लोग आवेश जब रुका हुआ रहेगा ना, आवेश रुका हुआ, ये अगर आवेश तो रुकी हुई होनी चाहिए, आवेश जब रुका हुआ रहेगा तो उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश रुकी होनी चाहिए, यानी कि स्थिर मतलब रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब आवेश। यानी आवेश जब रुका हुआ रहेगा, जितना उसमें नियम होगा, जितना उसमें सिद्धांत होगा, वो सभी हम लोग इस इकाई में पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सर आवेश को गति भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम लोग आवेश को गति करेंगे तो वह चैप्टर 3 हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर 1 और 2 में आवेश गति नहीं करेगा, और अगर गति करेगा भी काफ़ी धीमे धीमे करेगा। चैप्टर 2 में हम जब जाएंगे तो इन्फिनिटी से हम किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को लाएंगे किसी बिंदु पर, और यहाँ पे एक स्रोत आवेश रहेगा, उसके रीजन में हम लाएंगे किसी परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश क्या होता है, स्रोत आवेश क्या होता है, सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आप पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिए। तो वहाँ पे आवेश को मूव करेंगे, लेकिन बहुत धीमे धीमे करेंगे। सोचिए इस बिंदु से बहुत दूर है, अनंत पर है, तो समझिए अनंत दूरी को तय करने के लिए अनंत स्टेप उसको लेना पड़ेगा, बहुत धीमे धीमे लेकर आएंगे। ठीक है। तो और इसका स्थितिज ऊर्जा जो है बदलने वाला नहीं रहेगा, सेम रहेगा, बहुत धीमे धीमे लेकर आएंगे। ठीक है। और बहुत धीमे धीमे लेके आएंगे तो उसको लगभग हम लोग रेस्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसका उपयोग क्या क्या है, ये है क्या? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई पूछ दे स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया स्थिर वैद्युतिकी। अब ये जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसका यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में? उसका क्या यूज है? क्या वो हमारे दैनिक जीवन में कहीं उपयोग में आता है? बिल्कुल आता है। आप जो देखते हैं जीरोक्स का जो मशीन देखते हैं, आप लोग जीरोक्स करवाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कभी आप लोग का कोई भी रहता है नोट्स वगैरह, तो उसको जीरोक्स करवाने जाते होंगे। तो वो जो जीरोक्स का मशीन होता है वो भी इसी पे है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज,
और स्टैटिक का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो वो जो हमारा फोटोकॉपियर होता है, जिसको आप जीरोक्स मशीन बोलते हैं, है ना, जीरोक्स मशीन, ये जीरोक्स मशीन भी स्थिर वैद्युतिकी के ही सिद्धांत पे काम करता है। जो उच्च विभव पैदा करने वाली जितनी मशीनें होती हैं, जैसे मान लीजिए वांडी ग्राफ जनरेटर हो गया, ये जितनी मशीनें जो उच्च विभव पैदा करती है वो भी स्थिर वैद्युतिकी के ही सिद्धांत पे काम करती है। हम जो स्प्रे करते हैं, है ना, स्प्रे जो करते हैं और जो पेंट करते हैं वो भी इसी के सिद्धांत पे काम करती है। हम इसके स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पे बेस्ड ऐसा कुछ हम लोग तरीका अपना सकते हैं, ऐसा कुछ मेथड अपना सकते हैं जिससे कि इस एटमॉस्फेयर का जो पोल्यूशन है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के हेल्प से जो परमाणु संरचना है, जो परमाणु संरचना, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पंखा देखें आप लोग, पंखा देखे है ना, पंखा में देखे होंगे इस तरह का जो है गोल टाइप का ऐसे करके लगा रहता है, व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसर। इसी को बोलते हैं क्या चीज, संधारित्र। कंडेंसर को क्या बोलते हैं, संधारित्र, कंडेंसर। कंडेंसर बोलिए या फिर कैपेसिटर बोलिए, एक ही बात। ये जो कंडेंसर होता है ये भी अगर काम करता है, ये भी स्थिर वैद्युतिकी के ही सिद्धांत पे काम करता है। और जैसे मान लीजिए कभी बिजली चमक रहा है, बिजली चमक रहा है, बिजली गरज रहा है, बिजली का चमकना और बिजली का गरजना भी वो भी इसी के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि जो बिजली चमकती है, बिजली का चमकना और गरजना, ये दोनों भी इसी पे काम करता है। इसका मतलब और क्या बताए थे, अब देखो दुर्भाग्य कैसा, अभी क्या हुआ, वीडियो हम बहुत कुछ बता दिए, वीडियो खत्म हो गया, फिर गए फोन आ गया था किसी का, कट गया था, ऑफ था फोन। हमको लगा था वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। 7 से 8 मिनट रिकॉर्ड हुआ, फिर जाके ख़त्म हो गया। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो हम जो है वीडियो जहाँ तक देखे हैं उसमें यहाँ तक कुछ लिखे हुए थे, तो उसमें बताए थे कि हम लोग जो है परमाणु संरचना का जो है व्याख्या कर सकते हैं, और जो है इस तरह से हम लोग जो वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, इसका यूज हो गया, स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग हो गया। लेकिन अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है, चैप्टर 1 जो है इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जो है चैप्टर का नाम है। तो ऑब्वियसली हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, फिर हम लोग क्षेत्र के बारे में जानेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेश, ये जो आवेश है ना, आवेश को हम लोग दिखाते हैं क्यू से। आवेश का जो निरूपण होता है वो क्यू से होता है, चाहे वो बड़ी क्यू हो या फिर छोटी क्यू, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है, ठीक है, अब जो है चलिए
ठीक है, मुझे लगा वीडियो नहीं हो रहा रिकॉर्ड, ठीक है वीडियो हो रहा। चलिए वैद्युत आवेश को हम लोग बड़ी क्यू या फिर छोटी क्यू से दिखाते हैं, इसका निरूपण इसके द्वारा किया जाता है। अब जो है मान लेते हैं कि एक आवेश है यहाँ पे क्यू और ये धनात्मक है, ये अपने चारों ओर है ना एगो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये आवेश जो है अपने चारों ओर एगो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसको हम लोग बोल देंगे वैद्युत क्षेत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। ये मेरा आवेश रुका हुआ है आवेश, तो ये हो गया विद्युत आवेश, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। इसी के बारे में हम लोग ढेर सारा कंडीशन पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए अब धीमे धीमे हम लोग करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे भाई कहाँ चला गया कपड़ा? चलिए, तो ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, ये जो आया है कहाँ से आया है, सबसे पहले हम लोग इसका शुरुआत से देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था थेल्स। ये मिलेटस के थे, मिलेटस के निवासी थे। मिलेटस एक जगह है, मिलेटस के निवासी थे ये। सबसे पहले ये इसी ने कहा था, इन्होंने ही कहा था कि थेल्स जो है एक गणितज्ञ थे, और आप लोग थेल्स का में पढ़े होंगे मैथ में। इन्होंने कहा था कि एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एम्बर। क्या नाम है? एम्बर। एम्बर नाम है, इसको अंबर भी बोला जाता है। और ये बात कब का है? ये बात बहुत पहले का है, 600 से 700 ईसा पूर्व का बात है। यानी ईसा के जन्म से 600-700 वर्ष पहले बात, बहुत दिन बात हो गई। तो उस समय इन्होंने कहा कि एम्बर एक पदार्थ है क्या ये पदार्थ? आम का पेड़ देखे हैं? आम के पेड़ से देखिए कुछ कुछ निकलते रहता है, पीला कलर का इसे निकलते रहता है, और छुइएगा तो काफ़ी चिपचिपा होता है। वो जो सूखता है ना, बहुत हार्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं एम्बर, समझे? अब फोटो बगल में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो एम्बर को क्या चाहिए? पहली बार एम्बर को बिल्ली के खाल से रगड़ दिया। बिल्ली के बाल बोलिए, है ना, बिल्ली का जो बाल है उससे वो रगड़ा, इसको बोलते हैं फर, है ना। तो फर से रगड़ा, या फिर एक बार रेशमी वस्त्र से भी रगड़ के देखा, रेशमी वस्त्र से भी रगड़ा। तो ये देखा जब एम्बर को हम बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं तो एम्बरवा में एक गुण आ जाता है। कौन सा गुण आता है? तो देखा कि एम्बर जो है किसी को आकर्षित कर लेता अपनी ओर। एम्बर क्या करता है? रगड़ने के बाद, घर्षण के बाद एम्बर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इतना बताए, और फिर ये फिर इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, चले गए फिर। उसके बाद इसके बाद आए वो वैज्ञानिक थे, यूनान के थे, यूनानी वैज्ञानिक थे। उसका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो थे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये बात है 16वीं शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का। और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो है ये अंग्रेजी चिकित्सक थे। एक था रानी थी, रानी एलिजाबेथ, है ना, रानी एलिजाबेथ थी एक वहाँ की, अमेरिका की रानी। तो उनके ये चिकित्सक थे, है ना, कौन? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना। और ये जो है एक प्राकृतिक दार्शनिक भी थे, प्राकृतिक नेचुरल फिलोसोफर थे। और जो है ये भौतिकविद भी थे, भौतिकविद भी थे। ये इनके बारे में, ये हो गया, इनके बारे में हो गया, ठीक है ना।
और ये 16वीं शताब्दी का बात है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे एम्बर को रगड़ने के बाद, फर से रगड़ने के बाद वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक उसी प्रकार ढेरों ऐसा पदार्थ, दुनिया में ढेरों ऐसा पदार्थ है जिसको रगड़ने के बाद वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बोला ठीक है, तो बताओ ढेरों पदार्थ है। बोला एक को दो को नाम बताओ। बोला ठीक है, अनेकों पदार्थ है, ऐसा बता देते हैं। बोला क्या क्या? बोला देखो गंधक है ना, है एबोनाइट का क्षर है, एबोनाइट का क्षर हो गया। फिर बोला देखो चमड़ा हो गया, फिर देखो कांच हो गया। तो ये सब चीज़ बोला वो कि ये सब पदार्थ को भी रगड़ने के बाद इसमें आकर्षण करने का गुण आ जाता है। बोला ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा साइंटिस्ट आए थे और इतना कुछ बताया और देखे कि जब किसी पदार्थ में हल्के वस्तु को अपने ओर आकर्षित करने का गुण आता है तो वो पदार्थ वैद्युतमय हो गया। क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। जैसे भक्तिमय होते हैं ना हम लोग, वैसे ही वैद्युतमय हो गया पदार्थ। ये बोला ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, अगर हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारे अंदर ऊर्जा है, तभी तो हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींच पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये हल्की वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, इसका मतलब हुआ कि इसके पास कोई न कोई ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के बारे में ये पता नहीं लगा पाए, लेकिन ये बता दिए थे कि ये रगड़ने के बाद हल्की वस्तु को आकर्षित करेगी। उसके बाद वो वैज्ञानिक आए, उसका नाम था सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन, ठीक है, सर थॉमस ब्राउन। इन्होंने 1646 ईस्वी में, कब? 1646 ईस्वी में इन्होंने कहा वो जो अज्ञात ऊर्जा है ना, जिसके कारण वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसका नाम हम देते हैं वैद्युत। उसका नाम दिया उस अज्ञात ऊर्जा का। कौन ऊर्जा? जिसके कारण वो हल्की वस्तु खींचता है, वो अज्ञात ऊर्जा का नाम दे दिया वैद्युत। और ये जो वैद्युत है ना, ये वैद्युत आया है ग्रीक वर्ड किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट के यहाँ देना है, सी मत दीजिए, यहाँ के दीजिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इन वर्ड से, इस मेन रूट से, मेन जो है इसका जो रूट वर्ड है ये है, उससे ये लिए थे डॉक्टर थॉमस ब्राउन। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, है ना, मतलब बताए तो ये सब भी देखिए, 3 साइंटिस्ट, थेल साहब आए, डॉक्टर विलियम गिलॉट साहब आए, सर थॉमस ब्राउन साहब आए ये सब। लेकिन जो मेन है ना, मेन हीरो बन गया कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा कि आवेश जो है ना, वो 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। और अगर आपसे कोई पूछे आवेश का खोज कौन किया, तो क्या बताइएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने कहा कि आवेश 2 प्रकार का होता है। चौथा वैज्ञानिक, ये अमेरिका के थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, दिख रहा है। इन्होंने कहा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इंडिया में ना गांधी जी का फोटो रहता है नोटों पे, उसी प्रकार से अमेरिका में जो है इनका फोटो रहता है नोट पे, वहाँ का नोट पे इसी का फोटो रहता है। और काफ़ी कुछ किए ये अमेरिका के लिए। जैसे इंडिया का भारत का जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका का राष्ट्रपिता कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने कहा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश या फिर धन आवेश और ऋणात्मक आवेश यानी ऋण आवेश। ये नामकरण यही दिए थे। उससे पहले इसको बोलते पॉजिटिव चार्ज, उससे पहले इसको ये जो है ना इसको बोलते थे विटरियस, और इसको बोलते थे रेजिनस। रेजिनस नामकरण से पहले, कहने का मतलब कोई बच्चा जन्म लेता है उसका नामकरण नहीं होता है तो बोलते हैं चुन्नू मुन्नू, सोनू मोनू, ऐसे करके पुकारते हैं, बउआ, लड्डू, ऐसे करके बुलाते हैं। उसी प्रकार से जब इसका नामकरण नहीं हुआ था तो उसको धनात्मक आवेश को हम लोग बोलते थे
विटेरियस और इसको बोलते थे रेजिनस, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों नाम भी एक साइंटिस्ट ही दिए थे, ठीक है। ये जो है समझिए आवेश का इस प्रकार से पहले ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो है अपना काम करके अपना नाम देके एकदम कि हम ये सब चीज़ किए हैं, यानी मतलब क्रेडिट वही ले लिए, ठीक है ना, इस तरह से हुआ, ठीक है। अब जो है हम लोग इस वर्ड को समझते हैं वैद्युत। वैद्युत जो है ना पदार्थ का गुण होता है जो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, कोई दिक्कत। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश यहाँ तक ला दिए, आवेश के बारे में। आवेश का खोज कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसी के बारे में आप सुने होंगे कि पतंग उड़ा रहे थे बचपन में, उससे उसको झटका लग गया था, है ना, इसी के बारे में सुने होंगे। काफ़ी ग्रेट आदमी थे, काफ़ी ग्रेट, लेजेंड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आवेश, चार्ज। चार्ज जो होता है ना किसी पदार्थ का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण होता है, जो क्या करता है दूसरा वस्तु अगर आ जाएगा ना, हम अगर आवेशित है ना, दूसरा वस्तु आएगा ना उसको हम खींच लेंगे अपनी ओर या विकर्षित कर देंगे, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे आवेश क्या होता है तो आप बोल सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है, वैसा आंतरिक गुण है जो दूसरे आवेशित वस्तु को अपनी ओर खींचती है या फिर विकर्षित करती है। ये आवेश का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। और आवेश को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग करते हैं क्यू से, चाहे वो स्मॉल क्यू हो चाहे वो कैपिटल क्यू, ठीक है। और आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और आवेश का जो होता है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वो क्या होता है? वो होता है कूलम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? सी से, कूलम होता है, ठीक है। और आवेश का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है एटी, ठीक है, एटी होता है, या फिर आप इसको आईटी भी लिख सकते हैं, आईटी। अगर आपको एटी नहीं दिया है तो आईटी को टिक करेंगे आप, ठीक है। ये बेसिक जानकारी हम लोग आवेश के बारे में सीखे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और इससे जो पहले जो वीडियो बना था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो काफ़ी लंबा था, इससे लंबा था वीडियो, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।